हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और इस वीडियो में एक सिंपल सी ट्रिक के थ्रू BRF3 मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर शेप प्रेडिक्ट की जाएगी। उस ट्रिक को यूज़ करके BRF3 जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर शेप या इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री या हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया जा सकता है। मेनली BRF3, जिसको ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड बोलते हैं, इसकी मॉलिक्यूलर शेप में तीन डाउट होते हैं कि ये टी शेप की होगी या फिर ये बेंट टी शेप की होगी या फिर ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप का होगा। और इसीलिए यहाँ पे सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं, और इसीलिए एक सिंपल ट्रिक के थ्रू आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपन हाइब्रिडाइजेशन और VACPR थ्योरी को यूज़ करके मॉलिक्यूलर शेप पता करेंगे ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड की। इसके लिए एक सिंपल सा फ्लो चार्ट आप फॉलो करें, जिसमें सबसे पहले गिवन मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए। जब लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाएगा तब अपने को पता चलेगा कि इस मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम, उसके पास कितने लॉन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं, और इन दोनों का टोटल अपन बोलेंगे स्टेरिक नंबर, जो कि बेसिकली नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बराबर होता है। लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, उससे अपने को स्टेरिक नंबर पता चले, और स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन पता लगेगा, और हाइब्रिडाइजेशन से इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री पता लगेगी मॉलिक्यूल की, और उसके बाद में VACPR थ्योरी अप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर शेप अपने को पता लगेगा। ये एक जनरल फ्लो होता है जिसके थ्रू आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। इसको आप हमेशा याद रखें, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब सबसे पहले अपना जो काम होगा वो BRF3 ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। और इसके लिए आप ये पता लगाएं कि ब्रोमीन और फ्लोरीन में सेंट्रल एटम कौन होगा। तो सेंट्रल एटम वो होता है जिसकी साइज बड़ी हो, जो ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सके। तो ब्रोमीन अपना सेंट्रल एटम हो जाएगा। सेंटर में ब्रोमीन को रखा गया, और ब्रोमीन और फ्लोरीन एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। फ्लोरीन और ब्रोमीन दोनों हेलोजेंस हैं, इसलिए इनके वैलेंस शेल में 7-7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ब्रोमीन का एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयर हो जाएगा, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अब अपन बोलेंगे बॉन्ड पेयर। ऐसे ही एक और इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन से शेयर होगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और एक और अपने पास बॉन्ड पेयर आएगा। ऐसे ही एक और ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन के एटम से शेयर होगा, और एक कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और एक और बॉन्ड पेयर अपने पास आ जाएगा। अब अगर देखें तो ब्रोमीन के 4 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं ये 2 लोन पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अपने पास लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से अपने को पता लगा कि जो ब्रोमीन यानी सेंट्रल एटम है उसके पास 2 लॉन पेयर हैं, और इसके पास में बॉन्ड पेयर का नंबर 3 है। इनको अगर ऐड किया जाए तो 5 होगा, जो कि अपना होता है स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर अपने को सेंट्रल एटम का पता लगा लिया गया। अब अपन इसका हाइब्रिडेशन पता करेंगे। सिंपल सा ट्रिक है हाइब्रिडेशन पता करने का। जब स्टेरिक नंबर पता लग गया है, अगर स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडेशन sp होगा, और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री लीनियर होगी। ये सब तो आप याद करके रखते हो। स्टेरिक नंबर 3 होगा तो हाइब्रिडेशन sp2 होगा, और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी। अपना जो BRF3 मॉलिक्यूल है, इसका स्टेरिक नंबर 5 है, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन sp3d होगा, और इसकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। अभी तक अपन ने लुईस स्ट्रक्चर पता लगा लिया, स्टेरिक नंबर पता लगाया, उससे हाइब्रिडेशन पता लगा, उससे इसकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री पता लगी। अब अपन इसकी मॉलिक्यूलर शेप के बारे में बात करेंगे। ये जो ज्योमेट्री आप देख रहे हैं इसको अपन बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और अपना जो मॉलिक्यूल था उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, इसलिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में इसके लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर अरेंज होंगे। ये अपने पता कर लिया। इसके लॉन पेयर का नंबर 2 है, इसके बॉन्ड पेयर का नंबर 3 है। अब एक ट्रिक जो आपको याद रखनी है, इससे हमेशा ऐसे टाइप के क्वेश्चन का आंसर सही आएगा, जिसकी हाइब्रिडेशन ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो, उसी के लिए ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं ये आपको याद रखनी है। ऑलराइट। ये जो 2 पोजीशन होती हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में, इन पोजीशन को एक्सियल पोजीशन बोला जाता है, और ये जो 3 पोजीशन हैं इनको इक्विटोरियल पोजीशन बोला जाता है। अब ट्रिक ये है कि जो लॉन पेयर्स होते हैं वो हमेशा कौन सी पोजीशन पे जाएंगे, वो हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे जाएंगे।
ये ट्रिक आपको याद रखनी है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है, हमेशा आंसर सही आएगा। ऑलराइट, इसका मैं रीजन भी बताऊंगा, डोंट वेरी अबाउट दैट। बट जो लॉन पेयर हैं वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएंगे। सो अपने पास दो लॉन पेयर हैं, एक लॉन पेयर को एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख दिया और एक और जो लॉन पेयर है उसको दूसरी इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख दिया। अब अपने पास क्या बचे हुए हैं, बॉन्ड पेयर। और तीनों बॉन्ड पेयर असल में किसके हैं, फ्लोरीन और ब्रोमीन के बॉन्ड हैं। मतलब तीनों बॉन्ड पेयर फ्लोरीन को कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा फ्लोरीन किस पोजीशन पे जाएगा। ऑलराइट, सो तीन फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा, एक फ्लोरीन को एक्सियल पे रखा और एक और फ्लोरीन को एक्सियल पोजीशन पे रखा। मतलब जो भी जगह खाली बची वहां पे अपन ने फ्लोरीन को रख दिया। तो अब अपने पास इसका मॉलिक्यूलर शेप पता लगाने का टाइम आ गया है। अपन ने जो ट्रिक यूज किया उस ट्रिक के थ्रू लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर को एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे अपन ने रख दिया। ऑलराइट, अब देखिए जो वीएसईपीआर जो थ्योरी है वो ये बोलती है कि जो लॉन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स होते हैं इनमें हमेशा रिपल्सन्स होते हैं। ऑलराइट, सो ये जो लॉन पेयर है, ये जो फ्लोरीन और ब्रोमीन का जो एक बॉन्ड पेयर है इससे ये रिपेल करेंगे। ऑलराइट, बॉन्ड ये जो लॉन पेयर हैं ये वाला जो बॉन्ड पेयर है इनको रिपेल करेंगे और एक और जो लॉन पेयर है वो भी इसको रिपेल करेगा, यानी कि फोर्स करेगा, यानी धक्का देगा। उसकी वजह से ये जो बॉन्ड पेयर है थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। ऑलराइट, अब ऐसे ही जो दोनों लॉन पेयर हैं नीचे वाले फ्लोरीन को भी फोर्स करेंगे, इसको रिपेल करेंगे, इसको धक्का देंगे, इसलिए ये वाला बॉन्ड भी थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। वेल, वीएसईपीआर थ्योरी ये बोलती है कि जो लॉन पेयर होते हैं वो भी आपस में रिपल्शन करते हैं, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर भी आपस में रिपल्शन करते हैं और बॉन्ड पेयर भी आपस में रिपल्शन करते हैं। सबसे ज़्यादा रिपल्सन लॉन पेयर में होता है, फिर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है और सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर में होता है। सो देखिए ये जो लॉन पेयर हैं और ये जो बॉन्ड पेयर हैं इनमें रिपल्सन की वजह से ये जो बॉन्ड पेयर हैं ये थोड़ा सा बेंट हो गए। तो अब इसकी जो शेप है वो आपको क्या दिख रही है, ये वाली जो शेप है, मैं इसको अलग लिख देता हूं, आपको कुछ इस टाइप से दिख रही होगी। तो इसको अपन बोल सकते हैं बेंट टी शेप। अगर ये बेंट नहीं होते तो ये ऐसी पोजीशन पे होते। ऑलराइट, तब अपन इसको क्या बोलते, ये क्या शेप बन जाती, टी शेप बन जाती। ऑलराइट, इस तरीके से। लेकिन सिंस ये रिपल्सन की वजह से बेंट हो गए बॉन्ड पेयर, इसलिए इस मॉलिक्यूल BRF3 की जो मॉलिक्यूलर शेप है वो बेंट टी शेप होगी, ना कि वो टी शेप होगी। और यही ज्यादातर स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है। और ये आंसर अपन ने कहां से दिया, वीएसईपीआर थ्योरी से दिया। अब अपने को जो ट्रिक याद रखनी है वो बहुत सिंपल है कि लॉन पेयर को हमेशा कहां रखना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और वो ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में दो टाइप की पोजीशन है, एक एक्सियल पोजीशन है, एक इक्वेटोरियल पोजीशन है। ट्रिक को यूज करते हुए लॉन पेयर को हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखें और आंसर सही आएगा। और ये वाला जो ऑर्डर है ये ध्यान में रखें, लॉन पेयर का रिपल्सन हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, थर्ड हाईएस्ट बॉन्ड पेयर। और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्सन को फील करके ये जो दो फ्लोरीन थे ये थोड़ा बेंट हो गए, इसीलिए इस मॉलिक्यूल का बेंट टी शेप है। याद अपनी ये रखते हैं कि जब अपन मॉलिक्यूलर शेप बताते हैं उसमें लॉन पेयर कभी काउंट नहीं करते हैं, इसलिए ये जो लॉन पेयर थे इनको अपन भूल गए जब अपन शेप बता रहे थे। ऑलराइट, तो लॉन पेयर सिर्फ इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री में काउंट होते हैं और इस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। ऑलराइट, अब जो स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है, अपना जो स्ट्रक्चर था ट्रिक को यूज करके वो ये वाला है और ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा, ये वाली जो अरेंजमेंट है वो गलत है और ये वाला अरेंजमेंट सही है, ये वीएसईपीआर के अकॉर्डिंग है। और ये अपन ध्यान में रखते हैं कि जो फ्लोरीन वाला बॉन्ड है ये थोड़ा सा बेंट हो जाएगा, तो ये जो शेप होगी ये एक बेंट टी शेप होगी। ऑलराइट, और ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है जो फ्लोरीन और फ्लोरीन आपस में बना रहे, ये 86 डिग्री के आसपास होता है। तो एग्जैक्टली 90 डिग्री होने की के बजाय ये 86 डिग्री के आसपास बॉन्ड एंगल रखते हैं, इसीलिए इसको बेंट टी शेप का बोला जाता है। अब जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया उसको यूज करके ये सभी मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हो या फिर मॉलिक्यूलर शेप हो, सब कुछ पता लगाया जा सकता है। बस जो ट्रिक है वो याद रखना, ये सभी मॉलिक्यूल्स
sp3d हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूल्स हैं और सभी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में होंगे। इसकी मॉलिक्यूलर शेप पता लगाने के लिए याद रखना हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर्स रखे जाएंगे। सो गाइज आई थिंक आपको ये जो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है, BRF3 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर शेप अच्छे से समझ में आ गया है। दिस इज इट इन दिस वीडियो। अगर इन जो मॉलिक्यूल्स के अगर आपको मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन ये सब देखना है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हैं। Thank you very much guys. I'll see you later in the next video.